बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको एफबीआर का कानून जो है वो पता होना चाहिए इस हवाले से। और ये चीज़ जो है सेक्शन 75A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर लिखी हुई है वाज़े तौर पे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान के अंदर ख़रीदता है और उसकी वैल्यू जो है वो 5 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, यानी 5 मिलियन कितना होता है, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो फिर ये कानून आपके ऊपर लागू होता है। फिर आपने जो पेमेंट करनी है वो ये जो चार मैंने रेड कलर में लिखे हुए पॉइंट्स इनके थ्रू करनी है। या तो क्रॉस्ड चेक ड्रान ऑन अ बैंक, यानी क्रॉस चेक आप बनाएं और उसके ज़रिए से पेमेंट करें, और क्रॉस चेक जो है वो अकाउंट टू अकाउंट शिफ्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ है क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट बना लें या क्रॉस्ड पे ऑर्डर बना लें, या इसके अलावा कोई और बैंकिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट यानी कोई और अगर ज़रिया है जिसमें क्रॉस पेमेंट जाती है। यानी क्रॉस पेमेंट से क्या मुराद होती है कि कोई क्रॉस पेमेंट वो होती है जिसमें बंदा चेक को कैश नहीं कर सकता, उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है। इसको कहते हैं कि क्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पेमेंट होना, ठीक है, कि अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है, उसको दूसरा बंदा जो है जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो कैश नहीं करवा सकेगा चेक को, ठीक है। यानी एक अकाउंट से, ये नीचे वाली लाइन में एफबीआई ने लिखा भी हुआ है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में वाज़े तौर पर अमाउंट शिफ्ट होती नज़र आनी चाहिए, ठीक है। यानी आसान अल्फाज में अगर आपको कहूँ कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रकम जानी चाहिए, और उसके लिए ये चार वेज़ जो हैं, चार तरीक़ाकार जो हैं, ये आप अपना सकते हैं। अब ये जो बात हुई है ऊपर 5 मिलियन की, या 5 मिलियन जो है इसको हम अगर कह लें 50 लाख, तो ये 50 लाख के बराबर होता है। तो 50 लाख की जो वैल्यू है इसकी ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि 50 लाख जो वैल्यू है इससे प्रॉपर्टी कम है या ज़्यादा है? क्योंकि अगर ज़्यादा है 50 लाख से तो फिर ये कानून लागू होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो फिर ये कानून आपके ऊपर लागू होता है। तो इसमें देखें एफबीआर ने कानून के अंदर लिखा हुआ है कि फेयर मार्केट वैल्यू, यानी एफबीआर की वेबसाइट पे जो वैल्यू होती है उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। और डीसी रेट जो कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया का रेट होता है, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो 50 लाख के लिए देखा जाएगा। यानी जो रेट इनमें से ज़्यादा होगा फेयर मार्केट वैल्यू और डीसी रेट में से, उसको कंसीडर किया जाएगा। और इसमें जो नोटिस आता है वो सिर्फ परचेज़र को आता है, याद रखिएगा, वो सेलर को नहीं आता। ये जो कानून है ये परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है, इस वजह से ये ख़रीदार के लिए है, ठीक है। ख़रीदार को नोटिस आता है, कभी भी प्रॉपर्टी बेचने वाले को इस चीज़ की पूछगछ नहीं होती।